इन मुद्रा को धारण करके ऐसे मुनियों की जो सूरता है, सूरवीरता है, वो अलौकिक है, अलौकिक है। आप कभी रहो उनके साथ में तो आप पता चले कि दिगंबर मुनिराजों का जीवन कैसा उत्तम जीवन होता है। ठीक है। इसके बाद मध्यम अंतरात्मा कौन है? जिन्होंने घर में ही रहते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। गृहस्थ धर्म का मतलब घर में रहते नहीं, घर में रहते हुए धर्म का पालन करते हैं, उनको कहते हैं गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि सब छूट है उनको, नहीं, घर में रहते हुए भी जो मुनि बनने की भावना पाते हैं वो गृहस्थ धर्म कहलाता है। बाकी तो सब संसारी हैं फिर। तो मध्यम अंतरात्मा है वो कैसे? देश व्रती है। व्रत किसे कहते हैं? विरति व्रतम, विरत होना। किससे विरत होना? हिंसा से। प्रतिज्ञा लेना कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी भी की भी वस्तु की चोरी नहीं करेंगे। और चोरी की क्या परिभाषा है? क्या परिभाषा है चोरी की? किसी की रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई चीज नहीं उठाना। उठाना चोरी है? कोई भूल गया हुआ है, रोड पे 20 का नोट पड़ा है, तो क्या करना चाहिए अपने को देख करके? 20 का तो छोटा नोट है, तो चलेगा। 500 का पड़ा हो तो है, उठा लें? हैं? ऐसा? अच्छा, नहीं नहीं, ये निषेध है, अत्यंत निषेध है इस बात। किसी की पड़ी हुई भूली सड़क पे सोने का सिक्का भी पड़ा हो ना, और तो भी उसकी तरफ मतलब देख करके भी उसको उठाने का भाव भी नहीं है, उठाने का भाव आ गया वो भी चोरी है। भले ही किसी भी, और परोपकार का बहुत भाव है ना, तो अपने द्रव्य से परोपकार करो। मंदिर में डालने का भाव है तो अपना द्रव्य डालो, किसी गरीब को देने का भाव है तो अपने द्रव्य का दान दो। तो देखो, देखो कितना वैज्ञानिक है इसमें। आप इसकी थोड़ा गहराई से आप विचार करो। आपने देखा द्रव्य बड़ा मिल गया किसी का, फिर आपके मन में संकल्प चलता है किसका होगा, कहाँ से आया होगा, फिर इसकी हम तो नहीं लेंगे, हम व्यवस्था बना, किसको दें, अब वो ढूंढ रहे हैं किसको दें। हैं? अब किसी को दे दिया मान लो, फिर मन में चल रहा है पता नहीं क्या करेगा ये। हैं? मंदिर में, चलो मंदिर में डाल देते हैं, तो मंदिर में ऐसा द्रव्य क्यों डालना? कैसा है? पाप का द्रव्य है, पाप से अर्जित किया हुआ है, न्याय से अर्जित किया हुआ है। और आजकल तो लोग ट्रैप करते हैं। ट्रैप कैसे करते हैं? जाल में फंसाते कि नहीं फंसाते? तो किसी ने जाल फैलाया वो फंसाने के लिए। अपनी जो आराधना का काल है, अपनी धर्म आराधना, उससे क्या होती है? डिस्टर्ब होती है, व्यवधान उसमें होता है। इसीलिए ये आज की परिभाषा नहीं है ये चोरी की। आचार्य समंतभद्र देव ने रत्नगण श्रावकाचार्य में परिभाषा दी है। किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठाना नहीं, लेना नहीं, लेकर के किसी को देना नहीं, लेकर के दिया है तो भी चोरी। हम्म। भंग है ना उसमें, पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में हर पाप के भंग बतलाए कि किस किस प्रकार से हिंसा है। कोई नगर में शेर घुसा है और वो सबकी हिंसा कर रहा है, तो क्या करें? हम सिंह को मार दें तो हिंसा होगी कि नहीं? बोले हाँ, तो हिंसा होगी। नहीं मारना है, मारना नहीं। अनंग धरा की कहानी है कि नहीं? अनंग धरा को किसी पाप कर्म के उदय से किसी देव ने ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। वहां पे अजगर ने उसको निगल लिया, और समझ लो कि आधा शरीर का भाग उसके मुख में था, आधा बाहर था। उसके पिता चक्रवर्ती थे, ढूंढते ढूंढते पहुंचे, और तो धनुष बाण लेकर के, तलवार लेकर के तैयार हो गए, तो उसने ना बोल दिया, बोले इसकी हिंसा मत करो। हमारे आयु कर्म का अगर निषेक होंगे तो हम बचेंगे, और नहीं होंगे तो नहीं बचेंगे। आप बचाओगे तो भी नहीं बचेंगे, तो आप हिंसा मत करो। तो हिंसा नहीं करने दी। क्योंकि जैन शासन में, क्योंकि देखो उसका दूसरा कारण क्या है? किसी भी जीव की आराधना क्यों करो? जीव तो अनादि निधन है। ये सिद्धांत है। बड़े पंडित साहब बोलते थे ना, न मे मृत्योर कुतो भयम। मैं तो मरने जीने वाला तत्व ही नहीं, न मे मृत्योर कुतो भयम, किस चीज से डरूंगा? मेरी तो मृत्यु होती नहीं, मैं तो अनादि निधन तत्व हूँ। है? मरूंगा कि नहीं मरूंगा? नहीं मरूंगा। इसके पहले था कि नहीं था? अच्छा, एक बात विचार करो कि इस जब पैदा हुआ, इस भाव में आया,
इसके चार चार समय पहले ही मेरी मृत्यु हुई हो। कितने समय पहले? 4 समय पहले तब इस भाव में आया। तो उस समय का विचार करके कितना दुख होता है। बोलो, अपनी सत्ता का आनंद है कि पूर्व भाव में जो मरण किया उसका दुख? सत्ता का आनंद है तो ये सत्ता अनादि निधन, तो ये देह छूट भी जाएगी तो वो सत्ता तो रहेगी ना अपनी। सत्ता का विचार है ना, मैं मृत्यु को तो भयम, मेरी तो मृत्यु होती नहीं, इसमें क्या फिर भय की बात है। तो इस प्राणों की रक्षा के लिए किसी जीव की प्रार्थना करना क्या योग्य है? तो योग्य नहीं है। तो ज्ञानी जीवों के जीवन ऐसा होता है, अणुव्रति भी होंगे, देशव्रति भी होंगे, हैं, महाव्रति भी होंगे, उनका ऐसे ही है जीवन शैली, जैन जीवन शैली है वो। देखो, जैन विश्व को अनादि निधन देखता है, मोमेंट्री नहीं देखता है इतना ही खाली। जैन माने जो जिनेन्द्र भगवान के उपदेश से वस्तु व्यवस्था को देखता है, वो अनादि निधन देखता है, 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, 10 20 50 60 70 साल की नहीं देखता। तो उसके सारे निर्णय उसी हिसाब से चलते, कैलकुलेशन सारे उसी हिसाब से चलते, डिसीजन सारे उसी हिसाब से चलते हैं। अपने को कहीं रहना है किसी मोहल्ले में जाकर के, किसी ने पानी डुलाया, अपने घर में घुसाया, अपन डंडा लेके निकल आओ। एक ही दिन रहना हो तो डंडा लेके निकल आओ, फिर अगले दिन पे जेल में रहना जाकर। अपने को नहीं, अपने को तो यहाँ रहना है, क्या करें, क्या करना है, ठीक है, इग्नोर करो। हैं, छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद मत करो, क्योंकि अपने को यहाँ रहना है ना। तो इस लोक में, इस विश्व में अपने को कितने समय रहना है? अनंत काल तक रहना है। तो छोटी चीजों से मन में संकलेश क्षोभ लेके नहीं आना। इस जीवन शैली से जैन जीते हैं, सम्यक दृष्टि जैन जीते हैं। आगे इसी की तो चर्चा है, ये 8 अंग 25 दोषों से रहित होना चाहिए, यही है उसी के मैनिफेस्टेशन। इसके अंतरंग में जीव का स्वरूप ख्याल में आया है, उसका बहिरंग जीवन उसी के हिसाब से ही चलेगा ना। उसके हिसाब से क्या होता है, भय नहीं होते हैं, मद नहीं होता है। मद किसका करेगा? शरीर का। शरीर तो मानता ही नहीं अब मैं हूं, तो रूप का मद कैसे करेगा? तो इस प्रकार की ये चर्चाएं हैं। मध्यम अंतरात्मा है वो कैसा है? देश व्रति, देश माने एक देश, पार्शियल। व्रत माने विरत होना। किससे विरत होना? पापों से विरत होना। विरति व्रतम, 5 प्रकार के पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इनसे विरत होना, पूरी तरीके से विरत हो जाना, ये महाव्रत कहलाता है। और एक देश विरत होना उसको कहते हैं देश व्रत। ठीक है, अणुव्रत कह सकते हैं। एक देश व्रत कैसे होता है कि जैसे जीव 6 काय के जीव होते हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और त्रस कायक। त्रस कायक माने इल्ली, मच्छर हैं, भौरे, और हम मनुष्य हैं, पशु हैं, सब जीव हैं। तो श्रावक क्या प्रतिज्ञा कर लेता है कि हम त्रस जीवों की हिंसा नहीं करें। स्थावर जीवों की हिंसा से तो बच नहीं सकता है। मकान में रहेगा तो घर की नींव खुदा करके मकान बनाएगा, तो पृथ्वी का एक जीव की तो हिंसा होगी। घर गृहस्थी में रहेगा तो जल का प्रयोग करेगा। दिगंबर मुनिराज जल का प्रयोग करते हैं कि हाँ, करते हैं जल का प्रयोग, लेकिन स्वयं नहीं जल लेते। ऐसा नहीं कुएं में से जल निकाल दिया, नदी में से भर लिया, कोई भी सार्वजनिक जल का प्रयोग नहीं करते। वो किस जल का प्रयोग करते हैं? जो श्रावक 24 घंटे की मर्यादा का उबला हुआ जल देते हैं वही लेते हैं। आहार में तो तभी लेते हैं जब वो आहार ग्रहण करते हैं, उसी समय जल लेते हैं। और कमंडल में शौच के लिए, शुद्धि के लिए वो जल होता है। 24 घंटे की मर्यादा, पेट में जो गया वो 24 घंटे में खाली हो जाएगा, और वो जल का उपयोग हो जाएगा। उसके बाद फिर वो जल भराने नहीं जाते, हिसाब से 24 घंटे की मर्यादा में जल दे दे, या अन्य जो साधु हैं उनके जल का उपयोग हो जाता है। लेकिन वो जो जल है वो लेते नहीं। लेकिन श्रावक क्या है, वो कुएं से जल ले लेता है, नदी से जल। तो उसमें जल को शुद्ध करने में, छानने में, प्राशुद्ध करने में जो आरंभ होता है वो श्रावक करता है, लेकिन मुनि ऐसा आरंभ नहीं करते। तो वो कौन है? वो महाव्रती है। और श्रावक है वो अणुव्रती है। जो अणुव्रती श्रावक है उनकी बात करते हैं। अव्रती भी होते हैं श्रावक तो, है। 6 काय की जीव की हिंसा का त्याग महाव्रतियों को होता है, और एक देश त्याग श्रावकों को। जैसे साधु हैं तो वो असत्य नहीं बोलेंगे, किसी के प्राण बचाने के लिए असत्य बोले तो नहीं,
किसी के प्राण बचाने के लिए भी असत्य नहीं बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे ही नहीं, मौन हो जाएंगे, बोलेंगे ही नहीं, मौन ले लेंगे। क्योंकि वो तो वैसे ही हित में प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं, बोलेंगे तो सत्य बोलते हैं। कैसा भी असत्य नहीं बोलते। अपन उसके बहुत दृष्टांत में नहीं जाते हैं। लेकिन कोई व्यापारी है, कोई घर गृहस्थी में रहने वाला है, बच्चा बार बार घर के बाहर भागता है तो बोल रहे हैं बहुआ आ जाएगा, वो भी असत्य है। दुकान पे कोई ग्राहक आ जाए, पूछे कितने का माल है, अपन कहेंगे 100 रुपए का है। तो 100 रुपए की खरीद का है, खरीद का भाव है कि बेचने का भाव? बेचने का भाव है। वास्तव में खरीद का भाव बोले, पहले कहे कि नहीं हमने खरीदा तो 80 रुपए में, हमको घर का चलानी है इसलिए हम 100 रुपए का देंगे। तो दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी? बंद हो जाएगी, बोले हमको तो 80 में ही दो। तो ऐसा जो असत्य है, प्रयोजन भूत असत्य है, वो देश वृत्ति के जीवन में होता है। स्थावर काय की हिंसा नहीं करता है, लेकिन वो त्रस्त काय की हिंसा नहीं होती, लेकिन स्थावर काय की तो हिंसा होती है। इसी प्रकार से चोरी में जल मृतिका बिन और ना ही कछु गए रहता जल। अब तो चलो जल गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, वाटर टैक्स भरते हैं, लेकिन पहले जमाने में कुएं में से पानी लेते थे तो वो ले सकते। मिट्टी ले सकते हैं, मिट्टी भी पहले परमिटेड थी, अब तो मिट्टी भी नहीं ले सकते कहीं से। मिट्टी लोगे तो अगर सार्वजनिक जगह से लोगे तो सरकार जेल में डाल देगी। अब अणुव्रत और ज्यादा टाइट हो गए हैं। अब साधुओं जैसा ही हो गया, जल और मिट्टी का भी दाम चुकाना है। लेकिन सामान्यतः जल और मिट्टी श्रावक बिना पूछे ले सकता है, वो उसमें चोरी का पाप उसको नहीं। चोरी तो है वो भी, लेकिन वो उसको क्या है, छूट है। छूट है माने, छूट का मतलब ऐसा रिलैक्सेशन नहीं होता है, उतना उसके जीवन में मर्यादा नहीं हुई। अच्छा, जो छूट जिसको हम बोलते हैं उसका पाप बंद होता है कि नहीं होता है? तो होता है पाप बंद। घर गृहस्थी में रहते हैं तो आरंभ तभी तो मुनि बने। अगर घर गृहस्थी में रहते हुए अगर पाप से पूर्ण मुक्त हो जाए तो फिर मुनि धर्म क्यों अंगीकार करे? तभी हिंसाओं से मुक्त घर में ही हो जाए तो फिर महाव्रत क्यों धारण करे? हैं? जैसे मुनिराज है, वो बिल्कुल परिग्रह रहित होते, कुछ नहीं उनके पास, एक धागा भी नहीं परिग्रह है। उनके पास क्या होगा? पीछी होगी और कमंडल होगा। पीछी में भी अपनापन नहीं। कोई उठा के ले जाए तो कहेंगे नहीं मेरी पीछी तक करके जाए, ले जाए तो ले जाएगा। उपसर्ग मान करके स्थिर हो जाएंगे। अन्य श्रावक व्यवस्था करेगा या अन्य साधु व्यवस्था जो भी करें, अन्य श्रावक छुल्लक कीलक आदि उसको पहचान करके उनका उपसर्ग दूर करें, उनको पीछी बना करके भेंट करें। लेकिन वो स्वयं उसकी रक्षा के लिए किसी की भी विरोध नहीं करती। कमंडल कोई उससे भी माने परिग्रह है ही नहीं। तो परिग्रह कहते किसे हैं? मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। मूर्छा माने मम, किसी भी पर पदार्थ में ये मेरा है, इस भाव का नाम मूर्छा है। तो वो तो मूर्छा रहित होते हैं, तो कमंडल और पीछे में भी ये मेरे हैं ऐसा उसके अंदर भाव नहीं। तीन ही उपकरण उनके पास होते हैं। बहुत आगे चर्चा और आएगी, चौथी ढाल में, पांचवी ढाल में वहां करेंगे। और जघन्य कौन से हैं? अंतरात्मा जघन कहें अविरत समदृष्टि, जो अविरत सम्यक दृष्टि है, जिनकी प्रतिज्ञा पूर्वक व्रत नहीं है, लेकिन जीवन में तो भी यत्नाचार तो है, जीवों की विराधना नहीं करते, अन्याय नहीं करते किसी के प्रति, अनीति के मार्ग पे नहीं चलते हैं, अभक्ष्य का सेवन नहीं करते। व्रत नहीं है तो रात्रि भोजन करते कि नहीं करते? नहीं है। रात्रि भोजन की प्रतिज्ञा है कि नहीं? वो प्रतिज्ञा तो है, इनबिल्ट प्रतिज्ञा है, वो तो उसके लिए अलग से प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता ही नहीं। तो जो तीन प्रकार के अंतरात्मा है, उसके बाद परमात्मा। परमात्मा कितने प्रकार के कहे? दो प्रकार के। सकल निकल परमात्म द्वैविध। परमात्मा के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? सकल, कल माने होता है शरीर, सकल शरीर सहित, निकल शरीर रहित। आत्मा तो शरीर रहित ही है, लेकिन बाह्य संयोग की अपेक्षा से जो अनंत भगवान है औदारिक शरीर के धारी होते हैं, उनका शरीर होता है, शरीर सहित होता है, उनको बोलते हैं सकल परमात्मा। सकल परमात्मा किसे कहते हैं? तिनमें घाति निवारी, जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया।
घातिया कर्म किसे कहते हैं? जो जीव के सुख का घात करे, जो जीव के ज्ञान का घात करे, जो जीव की सामर्थ्य का बल का घात करे, उसे कहते हैं घातिया कर्म। एक होते हैं अघातिया कर्म, जो जीव के गुण का तो घात नहीं करते हैं, अनुजीवी गुणों का घात तो नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं कि वो संयोग प्रकट करते हैं। जैसे अपने अपने पास यदि 100 रुपए हैं, तो वो 100 रुपए अघातिया कर्म के उदय से हैं। 100, अगर 100 के 101 क्यों नहीं है? क्योंकि उतना उदय नहीं, उतना ही है। तो माने ये अघातिया कर्म कहलाता है, जिससे जीव के सुख दुख का सीधा संबंध नहीं है। माने तो दुखी है, मानेगा कब? जब मोनी कर्म का उदय हो, घातिया कर्म का। तो अनंत परमात्मा किसे कहते हैं? कि जिन्होंने सभी घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। लठ दुघाई कम्मो लोया लोयस जानो दट्ठा, जिन्होंने चार घातिया चतुघाई कम, चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया है और जिनके ज्ञान में लोकालोक झलकता है, ऐसे शरीर सहित परमात्मा को सकल परमात्मा कहते हैं। कौन है वो? श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। लोकालोक निहारी, जिनके ज्ञान में लोकालोक झलकता है, लोकालोक को निहारते हैं, देखते हैं, ऐसे अनंत परमात्मा क्या कहलाते हैं? सकल परमात्मा कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो 6वें नंबर का छंद देखते हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर्म अनंता, वैरातम ताहि जानित जी अंतर्यातम हुजे परमात्म को ध्याय निरंतर, तो नित्य आनंद पूजे। तो सकल परमात्मा तो हमने जाने, अनंत परमात्मा ही सकल परमात्मा है। क्यों अनंत परमात्मा सकल परमात्मा है? क्योंकि वो कल सहित है। कल माने शरीर, शरीर सहित है। तो फिर सिद्ध परमात्मा जो है, उनके तो शरीर होता ही नहीं होगा, क्या तो सत्ता ही नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे मानते हैं ना, कि जैसे दीपक जब तक जल रहा है तब तक तो वो जीव संसार में है, और दीपक बुझ गया तो वो मुक्त हो गया, माने उसकी सत्ता का ही नाश हो गया। कहते हैं ना, आत्मा अंश है, परमात्मा अंशी है। तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया जाकर, और आत्मा की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रही। तो ऐसी भी मुक्ति का स्वरूप मानते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है? प्रत्येक जीव स्वतंत्र स्वतंत्र द्रव्य है। सभी जीव मिलके द्रव्य नहीं है, या कोई भी जीव है वो किसी महाजीव का अंश नहीं। क्योंकि अंश और अंशी में, जैसे अपने कहीं सुई चुभो उंगली में, सुई तो दर्द कहाँ होता है? बस उंगली में ही होता है। दर्द तो होता ही है ना, दर्द तो सर्वा में नहीं होता है। कहाँ? अरे बहुत जोर का दर्द, तो उंगली में चुभाने पर भी सर्व प्रदेशों में वेदन होता है, संवेदन होता है। तो इसका मतलब है कि जो आत्मा है, यदि दो आत्मा एक ही द्रव्य हो जाए, तो एक आत्मा में होने वाले सुख दुख क्रोध मान आदि जो परिणाम है, उसका फल अन्य आत्मा में भी परिलक्षित होना चाहिए, है। तो इसलिए प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, और प्रत्येक आत्मा अपने रत्नत्रय की आराधना करके, रत्नत्रय की आराधना का मतलब वस्तु का सच्चा स्वरूप जान करके निराकुल प्रत्येक आत्मा होता है, और वो ही निराकुलता का वेदन करता है। तो ये जब देह नहीं रहेगा तो सिद्ध बन जाएगा जीव, तब भी जीव रहेगा कि नहीं रहेगा? खत्म रहेगा ना। तो वो कैसा शरीर है? असंख्यात प्रदेशी ज्ञान शरीरी, को कहते ज्ञान शरीरी। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, 3 प्रकार के कर्म मलों से रहित। 3 प्रकार के कर्म मल कौन से हैं? एक तो ये शरीर ही है, ये भी कर्म है ना,
शरीर और शरीर से संबंधित सभी पदार्थों को कर्म कहा है। कौन सा कर्म कहा है? नो कर्म। क्या कहते हैं? नो कर्म। नो माने होता है ईसत, किंचित। कर्म माने जो जिनके निमित्त से जीव को सुख दुख हो। तो शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों के कारण जीव को किंचित सुख दुख होता है, बहुत सुख दुख नहीं होता है। शरीर बहुत सुंदर हो लेकिन शरीर से ममत्व नहीं हो, शरीर की को कोई कष्ट भी पहुंचाए तो इसको आकुलता नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ईसत कर्म कहते हैं। शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ हैं, जो अपने रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं, उनके प्रति उनके लक्ष्य से आपको राग होता है, वो हमारे नो कर्म हैं। जिन वस्तुओं के लक्ष्य से हमें अपनापन होता है, राग होता है, द्वेष होता है, शत्रु भी हमारा नो कर्म है, दुश्मन वो भी नो कर्म है। क्यों? क्योंकि उनके लक्ष्य से हमको मोह राग द्वेष होते हैं। हाँ, जैसे मित्र है उसको देख करके राग होता है, शत्रु को देख करके द्वेष होता है, दोनों ही नो कर्म। हाँ, सब नो कर्म है एक दूसरे के है। दूसरा ये तो ईश्वर नो कर्म क्या है? ये भी कर्म मल है। दूसरा है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म माने जो सूक्ष्म है, ज्ञान वर्णादि उद्गल परमाणु है, जिनका आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। एक क्षेत्र अवगाह संबंध किसको बोलते हैं? जैसे पानी है, पानी के अंदर रंग डाल दो, तो पानी और रंग एक है कि अलग अलग है? उसमें शक्कर और डाल दो, तो शक्कर और पानी एक है कि अलग अलग है? अगर हम उनकी मेंडलीव टेबल के हिसाब से देखेंगे व्याख्या, पानी क्या है? H2O पानी है। शक्कर क्या है? तो उसका फॉर्मूला अलग है। कलर है, उसका फॉर्मूला अलग है। इससे पता चले सब चीजें अलग अलग है। लेकिन गिलास में कहाँ रंग है, कहाँ पानी है? कि जहाँ पानी है वहाँ रंग भी है। उसमें खुशबू भी डाल दी, वो भी है कि नहीं है? वो भी है। तो गिलास के अंदर जैसे अनेक प्रकार की वस्तुओं का एक ही स्थान पे रहती, ऐसे ही आत्म प्रदेशों में एक कारमाण वर्गणा होती है। 22 प्रकार की वर्गणाएं कही गई हैं, जिनका काम क्या है? जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। वो नियत करते हैं कि जीव कहाँ जाएगा, कैसा शरीर होगा, है सुंदर होगा कि कुरूप होगा, मजबूत होगा कि कमजोर होगा, स्वर होगा तो कैसा होगा, यश होगा कि अपयश होगा, सुभग होगा कि दुर्भग होगा। ये सारा कर्म के निमित्त से होने वाली अवस्था है। यानी नो कर्म जो प्राप्त होते हैं वो कर्म के निमित्त से प्राप्त होते हैं। इन कर्मों को 8 भागों में विभाजित किया गया है: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। पूरा कर्म सिद्धांत है, बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ उसके ऊपर लिखे गए हैं। गातिया। वो नो कर्म तो ये अलग है। नो माने वो नो नाइन वाला नो नहीं है, ये नो माने ईश्वर, किंचित कर्म, नो कर्म, नो कषाय, नो कर्म, ये नौ है, नौ, नौ। हाँ, ये 8 कर्म है, ये द्रव्य कर्म है। नो कर्म की संख्या नहीं है, नो कर्म माने वो जो किंचित कर्म। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हमारी प्रशंसा कर रहा हो, वो हमारा नो कर्म है, लेकिन उसकी प्रशंसा से हम प्रसन्न हो नहीं, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया और हमारी प्रशंसा कर रहा हो, तो हम कहे भगो यहाँ से। क्यों? हमको नहीं सुहाएगा। तो वो हमारे सुख दुख का वैसा निमित्त नैमित्तिक पना नहीं। लेकिन द्रव्य कर्म जैसा जितनी डिग्री में उदय में आएगा, उस डिग्री का परिणाम जीव का होता है। घातीय कर्म के उदय के काल में उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। और जो जीव के भाव हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भाव क्या है? ये भाव सिद्ध भगवान में तीनों होते हैं, ये तीनों ही नहीं होते। इसीलिए 3 प्रकार के कर्मों से रहित त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। अनंत अनंत काल के लिए सुखी रहते हैं। हाँ, शर्म। समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति।